सबको नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर आपका स्वागत करता हूं। आज जो एक स्वयं निर्मित कविता निर्मित हुई है उसका पठन आपके सामने करने जा रहा हूं। कविता का नाम है आग। पहले कविता की प्रस्तावना आपके सामने रखता हूं। कविता की निर्मित किस विषय को लेकर हो गई है यह समझने के बाद कविता का विषय आसानी से ध्यान में आ सकता है। और इसलिए तो समाज में कई बार क्या होता है कि कहीं बस्तियां जलाई जाती है, कहीं किसी पर अन्य अत्याचार होता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और ऐसे असामाजिक तत्व अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आम मनुष्य है उसका घर जलता है, उसका परिवार जलता है, उसके जीवन में एक विपदा आ जाती है। लेकिन असामाजिक तत्वों को सिर्फ अपनी वहाँ पर रोटी सेकनी होती है, अपना मकसद हत्याना होता है। और तब मनुष्य के इस रूप को देखकर अनायास मन मस्तिष्क में ये विचार आने लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य की, मानव की जब निर्मित की थी वह किस उद्देश्य की थी। क्या उन्होंने जो निर्मित की थी वह मनुष्य अलग था, और यह जो असामाजिक तत्व लेकर जीवन जीता है, स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है, वह व्यक्ति क्या अलग है। और यही सोच मन में आ जाती है और इसी भावना को लेकर एक कविता निर्मित हो गई है, आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आग लगी थी जंगल में बस्तियों सी, आग लगी थी जंगल में बस्तियों सी, सुनाई दे रहा था क्रुदन मनुष्यों का। कुछ आधजली लाशें भबक रही थी बेहोशी में, कुछ आधजली लाशें भबक रही थी बेहोशी में। सवाल पूछ रही थी शायद अपने आप से, क्या कसूर था इनका नींद में जलाए गए, क्या कसूर था इनका नींद में जलाए गए। बाहर बैठे थे शिकारी, बाहर बैठे थे शिकारी, अपने अपने जाल लेकर, अपने अपने जाल लेकर, कोई भाषा का, कोई प्रांत का, कोई जाति का। ललचा रहे थे शिकारी सबको कैद करने अपने जाल में, ललचा रहे थे शिकारी कैद करने अपने जाल में। जल गए थे घर, जल गए थे घर जिनके उनका गम अलग था, जल गए थे घर जिनके उनका गम अलग था। जलते हुए आग में, जलते हुए आग में कुछ अपनी रोटियां सेक रहे थे, जलती हुई आग में कुछ अपनी रोटियां सेक रहे थे। देख रही थी नजरें, देख रही थी नजरें, सोच रहा था मन, देख रही थी नजरें, सोच रहा था मन। क्या यही बनाया था इंसान, क्या यही बनाया था इंसान विधाता ने। क्या उनका बनाया इंसान कुछ अलग था, क्या उनका बनाया इंसान कुछ अलग था। नमस्कार।